भजन 51 में प्रवेश कर रहे। और भजन 51 का लेखक जो है, लिखने वाला जो है, वो है दाऊद। और दाऊद ने किन परिस्थितियों में भजन 51 लिखा वो मैंने बताया था। तो कुल मिला के जो कहानी घटना हमने पढ़ी वो ये थी कि इंसान को जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, अनुग्रह था दाऊद के ऊपर कि वो जंगल में पड़ा हुआ था, उसने आराधना की, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दृष्टि में आ गया, परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और सीधा जंगल से महल के अंदर पहुंचा दिया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद जो राजकीय कामकाज और करते हुए जिस काम को, जिम्मेदारी को खुदा ने दिया था, उस जिम्मेदारी को पूरा ना करते हुए, वहां लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि जिन दिनों में राजा लोग लड़ाई के मैदान में जाया करते थे, उन दिनों में लड़ाई तो चालू है लेकिन राजा घर में है। जो लोग घर में है ना, वो खतरे में है, ध्यान रखना। जो लोग घर में हैं, यानी जिन्होंने संगति छोड़ दी है, वो बहुत बड़े खतरे में है। ये बता रहा हूं आपको। वो कई विश्वासियों का ऐसा है, मैं तो घर में ही प्रार्थना करता हूं, मैं तो घर में ही बाइबल पढ़ लेता हूं, घर में ही प्रभु भोज भी ले लेते हैं। तो फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा? फिर क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा? व्हाट इज द नीड ऑफ कलीसिया? चर्च की नीड क्या थी, क्यों जरूरत थी, जब अगर यही काफी था कि हम तो घर में ही कर लेंगे। तो वो लोग खतरे में हैं, और उनके जीवन में जो खतरा उत्पन्न होता है वो कैसे होता है वो बता रहा हूं। जिन दिनों में राजा लोग युद्ध के मैदान पे जाया करते थे, ये युद्ध के मैदान में नहीं गया और घर में रह गया। शाम का समय था, पलंग पे सो रहा था, उठा, नहाया धोया और छत पर पहुंच गया। छत पे पहुंचने के बाद घूम रहा था, घूमते घूमते इसकी दृष्टि एक सुंदर महिला पे पड़ी, जो खुले मैदान में शायद नहा रही थी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये छत पे नहीं जाता, अगर ये जहां इसे होना चाहिए था वहां होता, तो क्या इस पाप में गिरता? तो इससे हमको एक सबक लेना है। हमें जिस समय जहां होना है वहां होना है, खत्म बात। जिस समय हमें जहां होना है वहां पर होना है, गली नहीं ढूंढनी है। मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम था, मैं तो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। जिस समय जहां होना है वहां होने से आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। दाऊद अगर लड़ाई के मैदान में होता तो ये सीन दिखाई नहीं देता, ये सीन दिखाई नहीं देता तो इतने बड़े पाप में नहीं गिरता। लेकिन विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आराधना का समय है, अपन कहीं और है, वचन चल रहा है, हम कहीं और है। मेरे को बहुत खुंदक और चिढ़ आती है इस बात से। मेरे को पसंद ही नहीं है ऐसे लोग, मैं नहीं करता ऐसे लोगों को पसंद। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, जो खुदा को प्यार ना करे, खुदा को समय ना दे, उससे क्या मोहब्बत करनी है, क्या प्यार करना।
हम तो उनसे प्यार करते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने रिश्तेदार किसको बताया? क्या बोला? बोला, किसी ने आके बोला यीशु मसीह को मंदिर में, बोले तेरे भाई बहन तेरे को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा कौन भाई और कौन बहन? मेरे भाई और बहन तो ये हैं बैठे जो वचन सुन रहे हैं और ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं जो खुदा को प्यार नहीं करते, खुदा को छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पूरी घटना आपको बता दी थी, लेकिन कुछ लोग नए हैं इसलिए आज तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बताया। अब अपन चलते हैं आगे। नातान नबी को भेजा, कहानी सुना दी, एक कहानी सुनाई, क्योंकि राजा को उसका पाप बताना, आज विश्वासी को उसकी गलती बताना पादरी की बिसात नहीं। पादरी की बिसात है विश्वासी को उसकी गलती बताना, या हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको भी उनकी गलती बताना। 56 इंच का कलेजा चाहिए उसके लिए, वो है नहीं हमारे पास। नातान के पास भी नहीं था बेचारे के पास। नातान को ऐसा काम दे दिया कि जा बता। खुदा बाप भी कभी कभी ऐसे काम बताता है, बोल इसको ऐसे। अब मैं बोलूं प्रभु भाग जाएगा, जाने दे, जाना तो जाने दे, जब पर बता। और नातान नबी गया बेचारा और एक कहानी सुनाई, और कहानी सुनाते सुनाते उसने कहा ये व्यक्ति कौन है जिसने ऐसी गलती करी है? राजा बोल रहा है। उसने कहा वो तू ही है, तूने ये गलती की है कि तेरे पास भेड़ों का बहुत बड़ा बाड़ा था, एक गरीब व्यक्ति के पास एक ही बकरी थी, एक ही भेड़ थी, तू उसकी भेड़ उठा लाया, तू उसकी भेड़ उठा लाया। तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे को और चाहिए थे तो तू खुदा से मांगता, दूसरे की चुरा लाया, दूसरे की बीवी उठा लाया। तू तुझे बीवी और चाहिए थी, तू और खुदा से मांगता, खुदा दे देता। उन दिनों में देते थे, आज नहीं मांगना। आप सोच रहे हो कि चलो यार ये बहुत बढ़िया बात बता रहे, लेकिन अब नहीं है वो। अब आगे जब दाऊद होश में आया, सुनना ये बहुत जरूरी है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। कईयों को क्या प्रॉब्लम है मालूम है? मान लिया गलती है, लेकिन मैनिपुलेट करेंगे उसे। नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, वो खुद आई थी, उसका खुद का ऑफर था। अरे मान लो ना गलती हो गई, गिन गए हम, लेकिन हम मानते, हम तो मैनिपुलेट करते हैं। वो ऐसा नहीं था पास्टर जी, आप सुनो सुनो, ऐसा नहीं था, वो ऐसे था। लेकिन दाऊद ने ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। दाऊद होश में आया। बोलो दाऊद होश में आया। और आज विश्वासी लोग होश में नहीं आते। बताने पे, समझाने पे, वचन सुनाने पे वचन सुनते हैं, लेकिन होश में नहीं आते। दर्द में पड़े हुए हैं, पीड़ा में पड़े हुए हैं, नाली में पड़े हुए हैं, कचरे के अंदर डब्बे में पड़े हुए हैं, जिंदगी में कष्ट ही कष्ट चल रहे हैं, फेलियर ही फेलियर है, लेकिन होश में आने के लिए तैयार। होश में नहीं आऊंगा। कोई जगाने आए उसको मार देते हैं, उसको भगा देते हैं, बोलना नहीं, या फिर उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब दाऊद को यह बात मालूम पड़ी कि जिसने मुझे राजा बनाया वही मुझसे नाराज है, उसकी जमीन खसक गई। क्या खसक गई? उसकी जमीन खसक गई। और उसने उस पश्चाताप के मोड में आकर भजन 51 लिखा। अब समझ में आया आपको इतनी कहानी क्यों सुनानी पड़ी? भजन 51 पश्चाताप का भजन है, दाऊद के पाप का भजन है। दाऊद ने अपना पाप छुपाया नहीं है, दाऊद ने अपनी गलती छुपाई नहीं है। एक उसने भजन लिखा, भजन 51 लिखकर लोगों को दिया, बोला ये मेरा पाप है, गाओ, सबको सुनाओ।
एक प्रभु के दास एक कमरे में थे, बहुत बड़े प्रभु के दास थे, एक होटल के अंदर एक कमरे में ठहरे हुए थे। शैतान उनके पास आया रात में और उस प्रभु के दास से बोलने लगा, तू क्या समझता है, तू अपने आप को बहुत बड़ा राइचियस मैन समझता है? उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैं हूं। बोले, मैं तेरे पापों को जानता हूं। प्रभु के दास ने बोला, बताना चालू करो। उसने एक कोयला लिया, कोई चौक लिया लिखने के लिए, और उस कमरे की दीवारों पर उसके पापों को लिखना शुरू किया और बोला, देख तू व्यभिचारी है, तू हत्यारा है, तू ये है, तू वो है। ऐसे लिखता गया, बोलता गया, तू चोर है, तू जालिम है, तू ऐसा है वैसा है। और लिखने के बाद शैतान से प्रभु के दास ने पूछा, और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है? बोला, नहीं ये सब आ गया। और उस प्रभु के दास ने एक बात कही, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में ये सारी गलतियां कमियां थी, पर ठहर। उसने खड़े होकर खुदा को कहा, खुदा अपने परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू को भेजकर इन सारे लिखे हुए पापों से तेरे दास को धोकर पवित्र कर। आपको पता है क्या हुआ? स्वर्ग से एक ऐसी सामर्थ उतरी जैसे कोई रबर से पेंसिल के लिखे को मिटा देता है। पूरी दीवार वैसी की वैसी वापस साफ हो गई। और प्रभु के दास ने शैतान से कहा, यीशु का लहू मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। और आपको पता है, दोष लगाने वाला शैतान ने अनुग्रह किया। खुदा ने हमें अपनी बड़ी दया से दलदल और कीच में से निकाल के लाया, नहलाया, धुलाया, शुद्ध किया, अपनी मेज पर पहुंचाया। ये क्या थी? ये क्या थी? बोलो ना। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह को बताता है। हम योग्य नहीं थे, परंतु उसने हमें योग्य बनाया। हम नाली में पड़े हुए कीड़े के समान पाए जाते थे, लेकिन वहां से प्रभु ने हमें उठाया। अपने अनुग्रह से, दया से उसने हमें नया बनाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो हम अनुग्रह को, दया को क्या करते हैं? करुणा को जो प्रभु ने की होती है ना, उसको भूल जाते हैं। जैसे धोई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटने को चली जाती है, ऐसे ही इंसान का जीवन है। वो परमेश्वर की उस दया, अनुग्रह को क्या कर जाता है? भूल जाता है। वो भूल गया। अब दाऊद जब होश में आया तो उसने कहा, सबसे पहले उस करुणा और दया को जिसका मैंने अपमान किया है वापस बुलाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आई तो बर्बादी शुरू है भैया। शुरुआत बहुत ही प्यारी की उसने। खुदा को करुणा याद दिलाई, खुदा को उसका अनुग्रह याद दिलाया, उसको याद दिलाया कि तू तो दयावंत है, तू तो अनुग्रहकारी है, तूने तो पहले भी अनुग्रह किया, आज एक और बार अनुग्रह कर। हालेलुया। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को क्या कर दे? मिटा दे। मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गलती में हूँ। मुझे गलत जगह पर खड़ा नहीं रहना चाहिए था, मुझे घर में नहीं रहना चाहिए था, मुझे लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था। मुझे जो है प्रभु की सेवा के लिए प्रभु तूने चुना, अलग किया, मुझे वहाँ होना चाहिए था जहाँ होना चाहिए था, मैं नहीं था। इसलिए ये सारा गड़बड़ जाला मेरी लाइफ में हुआ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
जब खुदा बोलता है ना यहाँ नहीं खड़ा होना, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकल ले, तो मान लिया करो उसकी बात को। और नहीं निकलोगे तो खुदा आपको तो आपके सागर में तूफान लाना भी आता है। मछली के पेट में 3 दिन पड़ के तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे वापस से, 3 दिन का बपतिस्मा होगा योना का, नहीं 3 दिन उपवास प्रार्थना भी हो गई, रिवाइवल मीटिंग हो गई, अंदर सब कुछ हो गया। तुम नहीं करोगे तो तुम खुदा को आता है करवाना, तो भैया प्यार से कर लेना, मान लेना उसकी बात। तो जहां खड़ा होना है वहां नहीं खड़ा होने की सजा कितनी बड़ी है। पाप में गिर गया, उसके बाद उसने क्या कहा? मुझे भली भांति धोकर, क्या कह रहा है? मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। लोग क्या सोच रहे हैं? लोग दाऊद के विषय में इस समय क्या सोच रहे हैं? दाऊद पापी है, यही सोच रहे होंगे ना? क्या लोगों को पता नहीं चला कि वो अपने सैनिक की पत्नी को अपने घर में ले आया, रानी बना लिया उसको? नहीं, लोग तो सब भूसा खाते हैं। लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ जी, उस जमाने में तो नेट नहीं था, आज तो फेसबुक और नेट है। आप इधर करो और पूरी जनता को उधर पता चले। अमेरिका में मैच हो रहा है, लाइव देख सकते हैं आप। यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, उन दिनों में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये तो पाप है ना। और फिर राजा का पाप है तो क्या करेगा वो? स्प्रेड होगा, और स्प्रेड हो गया। और लोग क्या कर रहे हैं? गया काम से। अब लोग क्या सोचते हैं? गया काम से। अब हो गई मिनिस्ट्री फेल इसकी, अब सेवकाई बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा ही शायद दाऊद के विषय में भी सोच रहे हैं कि शाऊल ने गलती करी थी तो दाऊद को बैठाया, अब दाऊद ने गलती करी तो अब खुदा क्या करेगा? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब शाऊल को उसकी गलती का एहसास हुआ तो शाऊल के पास कोई नातान नबी नहीं गया क्या? पर खुदा का शुक्र है, खुदा ने दाऊद के लिए नातान नबी रखा था। आपके लिए अगवा रखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरे धन्यवाद हो। उसकी लाइफ में कोई था नहीं, और था तो उसकी मानता नहीं था। कौन? शैमुएल था, लेकिन शैमुएल की वो सुनता नहीं। शैमुएल का आदर सम्मान नहीं। कईयों के साथ पास है शैमुएल, लेकिन में जाए अपने, अपन तो अपनी लाइफ जिएंगे। जी बाबू, अब एक बात सुन लेना, लोगों की दृष्टि में वो गिरा हुआ है। कौन? दाऊद। अब पढ़ो यिर्मयाह 8:4। एक बेहतरीन आयत दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे लोगों के लिए जो इस परिस्थिति में चले गए हैं, उनके लिए एक आशा की आयत है। तो उनसे हाँ, ये भी कहे, हाँ, यहोवा यूं कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि जब मनुष्य गिरते हैं, मनुष्य गिरता है। मनुष्य का प्रॉब्लम है, वो गिरेगा। उसका स्वभाव है, उसको परमेश्वर को पता है ये मिट्टी से बना है, ये पाप करे बिना मानेगा नहीं। क्या? ये गलती करे बिना मानेगा नहीं। कई बार कई माँ आती छोटी सी बच्ची को लेके मेरे पास, बच्चे को लेके, भाई साहब ये बहुत उद्यम करता है। तो मैंने बोला ये उद्यम नहीं करे तो इसका दादा उद्यम करेगा। घर में उद्यम करेगा, ये नहीं करेगा तो इसका दादा उद्यम करेगा, इसकी दादी उद्यम करेगी। मैंने बोला तुम जब छोटी थी तो तुम भी यही उद्यम करती थी, तुम भी ऐसे ही उद्यम करते थे। तो वो स्वभाव है। वो क्या है? वो स्वभाव है बच्चे का। 「 तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो गिरेगा।                                                                                     तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो गिरेगा।
लेकिन उसके लिए एक आशा है। तो क्या फिर नहीं उठते? क्या फिर नहीं उठते? लोगों ने सोचा दाऊद का समय खत्म हो गया, लोगों ने सोचा दाऊद का समय गया, दाऊद का अब दाऊद की मिनिस्ट्री खत्म, दाऊद का राज्य खत्म। लेकिन जो गिरते हैं खुदा उन्हें उठा देता है। पर किन्हें? जो अपने आप को नम्र करते हैं। उसने नातान की गर्दन नहीं कटाई, उसने नातान को देश निकाला दे सकता था। वो राजा था, बोला इस नातान को देश निकाला कर दो, देश में दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको जब आपका पाप आपका पादरी बताए, गलती बताए, तो आप पादरी को अपने दिल से निकाल देते हो और बुरा लग जाता आपको। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने उस बात को सुना और अपनी गलती का एहसास उसे हुआ। और यर्मिया कहता है जो गिरते हैं वो उठते हैं। आशा है मेरे पास। आज भी ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं, जो हुआ कोई बात नहीं, आपके लिए एक आशा है, आपके लिए उठने का समय है, उठने का दिन है। खड़ा कर सकता है मेरा परमेश्वर वापस। हालेलुया। गलती दाऊद से कितनी बड़ी हुई है, लेकिन दाऊद अब उठने जा रहा है। दाऊद अब कुछ करने जा रहा है और वो है पश्चाताप। और उस पश्चाताप में क्या हुआ, पढ़ो। और मेरा पाप छुड़ाकर, मेरे पाप से मुझे क्या कर लिया? उसने क्या कर लिया? अपने पाप को मान लिया। बाइबल में नीति वचन का लेखक बोलता है कि जो अपने पाप अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। आप दया चाहते हो तो जहां से गिरे हो वहां से चेत करो कि मैं कहां से गिरा। होश में आओ। आज दाऊद होश में आया। दाऊद की लाइफ में नातान था और उसने नातान का आदर किया। और जब नातान के बताने पर वो जब होश में आया तो वो अपने पाप को मान रहा है, अपने अपराध को मान रहा है, अपनी गलती को मान रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्या कह रहा है? मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूं, मैं फिर से तेरे हृदय में वो स्थान बनाना चाहता हूं जो मैंने पहले बनाया था। मुझसे चूक हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, क्योंकि मैं इंसान हूं। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, गलती खुदा नहीं करता, गलती इंसान ही करता है। खुदा कभी गलती नहीं करता। जो गलती मान लेता है वो इंसान है, करता है वो भी इंसान है, और जो मान लेता है और छोड़ देता है वो भी इंसान है। शैतान गलती पे गलती करता है पर मानता। ये फर्क है तीन शख्सियत में। इंसान गलती करता है, मान लेता है, छोड़ देता है, वो इंसान है। शैतान गलती पर गलती करता है पर वो कभी मानता नहीं। खुदा कभी गलती करता ही नहीं, बल्कि गलती करने वाले की गलती को माफ करके उसे रेस्टोर करता है, स्टैंड करता है। तो वो कहता है कि मुझे पाप से छुड़ाकर शुद्ध करके, और आगे बढ़ो। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। क्या कह रहा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। ये तो यूं नहीं हुआ था, यूं हो गया था, ऐसे नहीं बोल रहा है। दिस इज माई मिस्टेक। मैं जानता हूं मैं गलत हूं। मैनिपुलेट मत करो। जब कभी हम किसी को बोलते हैं ना भैया अपने पाप की क्षमा कर, तो वो प्रार्थना ऐसी लंबी चौड़ी करता है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। सीधी बात बोलना, मैं पापी हूं, मैंने ये गलती की है, मैं व्यभिचार में पड़ गया, मैंने ये गलती की है, प्रभु मुझे माफ कर। उनको आशीष दे, उनको आशीष दे। छोड़ना हो क्या प्रार्थना कर रहा है वैसी? पश्चाताप की प्रार्थना पश्चाताप की होती है। उस समय हमें अपना हृदय तोड़ना है। मैंने पाप किया है, मैं अपने अपराध और पाप को क्या करता हूं? जानता हूं। मेरे से गलती हो गई है प्रभु। सीधा बोलो,
मेरे को जहां खड़ा नहीं होना चाहिए था वहां हो गया प्रभु, जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था मैं चला गया प्रभु, जहां मुझे होना चाहिए था मैं वहां नहीं था प्रभु, ये मेरी मिस्टेक है, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। और खुदा का अनुग्रह फिर आएगा ऊपर। फिर क्या हुआ? और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ मैं जानता हूं मेरा पाप निरंतर कहां है? मेरी मेरी दृष्टि में। मैं जानता हूं आपसे जो गलती हुई है वो मैं थोड़ी जानता हूं, आप जानते हैं। आप कौन सा पाप अंदर अंदर कर रहे हो वो आपको पता है। इसलिए दाऊद कह रहा मैं मेरे पापों को अच्छी रीति से जानता हूं। आगे मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। क्या कह रहा है? मैंने केवल तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। मैं अगर तुझसे मांगता तो तू मुझे और दे देता। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया है। तूने 10 हुक्म में बोला है व्यभिचार मत करो, मैंने कर दिया। तेरे विरुद्ध पाप किया है। और ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आगे देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूं? मेरी तो ओरिजिन, मेरा तो जन्म ही पाप में हुआ है। मैं तो पाप में ही था, पर अनुग्रह तेरा हुआ कि मुझे तूने नहला धुला कर यहाँ बैठाया। लेकिन मेरा तो स्वभाव ऐसा था ना, मैं वापस चला गया उसमें। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आगे देख देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। काई से? परमेश्वर के सामने झूठ मत बोलो, मैनिपुलेट मत करो। जो गलती हुई है उसको बोलो सीधी, हाँ प्रभु ये मेरी गलती है, मैं यहां इस क्षेत्र में कमजोर हूं, मैं यहां पर पापी हूं, मैं अपराधी हूं। अपनी गलती को मानो और छोड़ो, दया आ जाएगी। क्या लिखा है? मेरे मन और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरा मन मुझे क्या सिखाएगा? ज्ञान ज्ञान सिखाता है। आपका मन आपको नहीं कचोटता है कि तू जो गलती कर रहा है ये नहीं करना चाहिए, कचोटता है, लेकिन आप मन की सुनते कहाँ हो? मन की सुनना जिस दिन इंसान शुरू कर देगा ना, बहुत परिवर्तन आ जाएगा आपकी लाइफ में। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे मन की बात सुनता हूं, मैं मेरे मन की बात सुनता हूं। मैं जब अकेला होता हूं मेरा मन मुझसे बातें करता है। मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जो काम मैं कर रहा हूं वो गलत तो नहीं है? अगर गलत है तो तू मुझे बता दे। मेरे मन से भी पूछता हूं, मैं बाइबल से आलंकन करता हूं कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो वचन के मुताबिक है या नहीं, कर लूं या नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपका मन तुरंत आपको बोलेगा रॉन्ग, गलत है, मत कर। और मन की आवाज अगर आप सुन लेना तो 100% आप पाप से आजाद हो सकते हैं। आपका मन ही आपको समझाता है, लेकिन आप मन की बात सुनते नहीं। चलिए आगे बढ़िए। जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा से मुझे क्या कर? शुद्ध कर। अब पहले के जमाने में जूफा एक पेड़ का एक फूल होता है एक तरीके से, उससे क्या करता है, लोग कपड़े धोते हैं, जैसे आप ब्रश से धोते हैं ना, ऐसी वो एक ब्रश है, लोग उससे क्या करते हैं, सफाई के काम में लेते हैं। वो क्या कह रहा है? खुदा से कह रहा है, खुदा जैसे जूफे से लोग वस्त्र को धोकर शुद्ध करते हैं, तू मुझे जूफे से धोकर क्या कर दे? शुद्ध कर दे। तो शुद्ध होने की इच्छा प्रकट कर रहा है। आप खुदा से अपनी इच्छा तो प्रकट करो, प्रभु मैं इस पाप से आजाद होना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई है, मैं इस पाप से दूर होना चाहता हूं। लेकिन पाप से दूर होना के अंदर क्या है? प्रॉब्लम है। क्योंकि पाप में क्या है? बोलो पाप में मजा है। बोलो ना, सब बोलो पाप में मजा है, और फिर पाप में सजा है। मजे के बाद सजा है। जब पता है कि मजे के बाद सजा है तो उसके अंदर जाना क्यों? पाप में मनुष्य को आनंद आता है, वो इसलिए उसको करता रहता है। और उसके बाद क्या लिखा है? तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा? प्रभु मुझे धोएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा। और
मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक मैं श्वेत हिम बनूंगा। से भी अधिक क्या हो जाऊंगा? श्वेत बनूंगा। श्वेत हो जाऊंगा। और मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। क्या सुना? हर्ष और आनंद। चारों तरफ से लोग क्या बोल रहे हैं? पापी है, गलत है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कोई, ये तो गलत किया उसने। चारों तरफ से लोग जो है कुछ अलग ही बात सुना रहे हैं। ये कह रहा है खुदा से, मुझे काय की बात सुना? हर्ष और आनंद। अब मनुष्य के लिए आनंद की बात क्या है? एक व्यक्ति पापी है, उसके लिए आनंद की बात क्या है? अब मान लीजिए ये सब पर मैं 5 लाख रुपए मांगता हूं, ठीक है? ये 5 लाख रुपए की वजह से सो नहीं पा रही है, कर्ज की वजह से सो नहीं पा रही है। लेकिन एक दिन मैं इसको बुलाता हूं और इससे बोलता हूं कि वो 5 लाख जो मैंने तुझे दिए थे वो कर्ज नहीं, उपहार समझ के तेरे पास रख ले, या वो माफ कर रहा हूं। इसके लिए आनंद की बात क्या है? यही है। दाऊद क्या सुनना चाहता है? कि जो गलती मेरे से हो गई है उसके लिए मैं तुझे माफ कर रहा हूं। दाऊद ये सुनना चाहता है। इसलिए दाऊद कह रहा है खुदा मुझे आनंद का समाचार दे दे कि तेरे पाप क्षमा हो गया, बेतशबा का मैटर खत्म हो गया। अब तो आदमी भी मर गया उसका, और लीगल शादी कर लिया मैंने उससे। जो गलती हो गई उसको तू रिपेयर कर दे, क्षमा कर दे, मुझे आनंद का समाचार दे दे। मेरी हड्डियां जो तूने तोड़ डाली, हड्डी तोड़ देता है खुदा बाप, नींद छीन लेता है, रात की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। और हड्डियां क्या होती है? टूट जाती है। हड्डी में जान नहीं रहती है, जी में जी नहीं रहता, बेचैनी होती है। दाऊद की स्थिति ये हो गई है कि वो कह रहा है मेरी हड्डियों को तूने क्या करा है? तोड़ डाला है। अब तू मुझे आनंद का समाचार सुना तो मैं मगन हो जाऊं। अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले? फेर ले। फेर ले। और मेरे सारे अधर्म के कामों को मेरे मिटा सारे डाल। अधर्म का कामों को क्या कर? मिटा डाल। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है पूरब से पश्चिम दूर, उतनी ही दूर खुदा हमारे गुनाहों को उठाकर फेंक देता है, फिर याद नहीं करता, फिर याद नहीं करता। मनुष्य तो क्या है? माफ करके भी याद करता है। मनुष्य का प्रॉब्लम ही है। आज आप उसे किसी बात के लिए माफ करो, 2 दिन के बाद फिर वही बात बोलेगा तूने पहले भी ऐसे किया था। पर परमेश्वर पहले की बात नहीं करता। परमेश्वर पहले की बात नहीं करता। उसके बाद क्या लिखा है? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न मेरे कर। अंदर कैसा मन उत्पन्न कर दे? अब शुद्ध मन। मेरा मन क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। मेरा हृदय अशुद्ध हो गया है, मेरे विचार अशुद्ध हो गए। मैंने तेरे विरुद्ध पाप कर दिया है, परंतु तू अपने लहू को भेजकर मुझे क्या कर दे? शुद्ध मन अंदर उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। कौन सी आत्मा? हमारी आत्मा कभी कभी क्या हो जाती है? डामाडोल हो जाती है। हमारी आत्मा कभी कभी क्या हो जाती है? डामाडोल हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। स्थिर आत्मा मांगो खुदा से। रोज सुबह उठ कर बोलो खुदा आज तेरे वचन को थामे रहने की ताकत दे। हालेलुया। स्थिर आत्मा दे। मैं डामाडोल होने वाला नहीं। मेरे पांव फिसलने की जगह से हटा ले। वो लिखा है वचन में, वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। लेकिन तू फिसलन की जगह खड़ा होगा तो खुदा क्या करेगा? तू फिसलने की जगह खड़ा होगा तो खुदा क्या करेगा? खड़े ही मत हो ना जहां पर फिसलने के चांस है। पतंग उड़ाने के लिए किसी डॉक्टर ने बोला है? मुझे बताओ। माँ बाप मना करे पतंग मत उड़ा, ठीक है ना? मानते हैं क्या उसकी? अभी देखना आप, राखी आई तो देखा कितने लोग छत से टपक लिए। किसी डॉक्टर ने बोला था पतंग उड़ा?
जिस काम में प्रॉब्लम हो सकती है वो काम करना ही क्यों? गिरने की जगह पर खड़ा होना नहीं। आगे बेटा, नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे अंदर एक मेरे नई भी- आत्मा, नया मन, नई हृदय, नए विचार उत्पन्न करो। मैं नया होना चाहता हूं। क्या आप नया बनना चाहते हैं? क्या आप स्थिर आत्मा चाहते हैं? हो गया ना बहुत डामाडोल जीवन, बहुत समय तक चलते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी संसार, कभी प्रभु प्रभु, फिर संसार, फिर प्रभु, संसार संसार प्रभु। कब तक डामाडोल रहोगे? आज एक निर्णय लो, मेरी आत्मा को स्थिर कर, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे मन को स्थिर कर। ये डामाडोल जिंदगी नहीं चलेगी। आत्मिक जीवन में ये डामाडोलपन जो है ना, खतरनाक है।